Hello friends and welcome again to the next video lecture of the computer graphics और today's topic for discussion is Bresson M circle generating algorithm। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में मिड पॉइंट सर्किल जनरेटिंग एल्गोरिथम को देखा था, तो ये एल्गोरिथम भी लगभग उसी तरीके से है, बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट x is equal to 0 and y is equal to r and move and find all the pixel positions of the first octant up to x is equal to y। इसका मतलब ये है कि हम स्टार्ट करेंगे x is equal to 0 से कहां तक चलेंगे, x is equal to y तक, ठीक है। और इस तरीके से हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट के सारे पिक्सल पॉइंट्स कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है। इस एल्गोरिथम को डिराइव करने के लिए मैंने एक छोटा सा एक डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम को पहले एक्सप्लेन करता हूं। सपोज दैट कि एनी पॉइंट ऑफ टाइम पर लास्ट स्कैन्ड जो पिक्सल पॉइंट है उसकी वैल्यू आपके पास x के कॉमा y के है बिफोर एंटरिंग द स्टेप k, ठीक है। अब k की वैल्यू यहां पर क्या होगी, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ओके। एंड देन द along the circle path the next pixel position would be this t or this s। तो यानी कि t और s इन दोनों में से जो नेक्स्ट पिक्सल पोजीशन है उसको हमें चूज करना और उसके लिए हमें डिसीजन पैरामीटर यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। सो द जो आपके पास पिक्सल पोजीशन है ये आपके पास x के कॉमा y के है। तो यहाँ पर जैसे हम आगे की तरफ मूव करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि आगे मूव करने पर क्या हो रहा है कि x की वैल्यू तो आपके पास बढ़ रही है, x की वैल्यू हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर बढ़ रही है, बट y की वैल्यू आपकी क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। और ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है दोनों के दोनों सिंगल यूनिट्स है। इसका मतलब ये कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर x में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो +1 यूनिट से हो रहा है, और जो y एक्सिस पर जो डिक्रीमेंट हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, -1 यूनिट से हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास अगर t के कोऑर्डिनेट की मैं बात करूं तो t का कोऑर्डिनेट हमारे पास आएगा, t की जो पोजीशन होगी t की कुछ इस तरीके से होगी, x के +1 y के, ठीक है। अब यहाँ पर x के +1 जो पोजिशनल वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी हमारे पास x के +1 की जगह पर रख सकते हैं हम x के +1, बिकॉज इंक्रीमेंट क्या हो रहा है वहां पर +1 यूनिट से हो रहा है, और y की वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारी y के एज इट इज सेम रहेगा, राइट। और अगर मैं s की बात करूं तो s का जो कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास वो लिखा हुआ x के +1 y के +1, राइट। लेकिन अब क्या है कि y की जो इंक्रीमेंटल वैल्यू है, नेक्स्ट पोजीशन क्या है, वो डिक्रीज हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली यहां पर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, x के +1 y के -1। ये दोनों चीजें मैं आपको मिड पॉइंट सर्किल जनरेटिंग एल्गोरिथम में एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो x की इंक्रीमेंटल वैल्यू वो कॉमन है दोनों ही पिक्सल पोजीशन पर x की इंक्रीमेंटल वैल्यू कॉमन है, दैट इज x के +1, राइट। बट जो y की वैल्यू है, y की इंक्रीमेंटल वैल्यू दोनों ही पिक्सल पोजीशन में डिफरेंट है। अगर मैं t पॉइंट की बात करता हूं तो t पॉइंट में y की इंक्रीमेंटल वैल्यू y के होगी, और अगर मैं s की बात करता हूं तो s में y की इंक्रीमेंटल वैल्यू कितनी होगी, y के -1 होगी, ठीक है। अब हमें इन दोनों पिक्सल पोजीशंस में से क्या चूज करना है, वो डिपेंड करेगा कि विच पर्टिकुलर पिक्सल इज मोर नियरर, यानी कि सबसे ज्यादा नजदीक है इस एक्चुअल सर्किल पाथ के। और इस एक्चुअल सर्किल पाथ को मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है। तो जो पिक्सल पोजीशन इस सर्किल पाथ के सबसे ज्यादा नजदीक होगा उसी पिक्सल पॉइंट को मैं चूज करूंगा और उसी पिक्सल पॉइंट को मुझे प्लॉट करना होगा। और ये काम मैं हर एक स्टेप में करूंगा, तब तक करूंगा जब तक कि मैं x = 0 से लेकर x = y तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है। तो यहां पर कुछ अरेंजमेंट, जैसे मान लो कि हमारे पास इस जो ट्रू सर्किल में जो रेडियस होता है, रेडियस हमारा कॉमन होता है, यानी कि इक्वल होता है, वो रेडियस मैंने माना r। ये डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर पॉइंट टू दी, ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर पॉइंट टू द एक्चुअल सर्किल पाथ, एंड दिस डिस्टेंस लेट अस सपोज दैट इट इज r, राइट। अब ये जो हमारा अभी हम ये मान के चलते हैं कि जो सर्किल है, सर्किल इज सेंटर्ड एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब जो सर्किल का सेंटर है वो क्या है, 0,0 है, और 0,0 से अगर मैं s की बात करूं तो यहां से s का डिस्टेंस मैंने मान लिया ds, ये डिस्टेंस मैंने माना ds, और इस ओरिजिन से t का जो डिस्टेंस मैंने माना इट इज dt, ठीक है। तो अगर मैं यहां से dt की बात करता हूं तो dt कैसे निकलेगा, dt दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होगा, तो ये निकल के आएगा आपके पास √x के +1 होल स्क्वायर प्लस y के
होल स्क्वायर। उसी तरीके से अगर मैं ds की बात करूं तो ds इक्वल टू निकल के आएगा s और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस, तो ये निकल के आएगा मेरे पास xk प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस yk माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस मेरे पास सेम है और बाकी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना है r। ठीक है, तो अब क्या है कि जो ds और dt है, अगर मैं इन दोनों ही डिस्टेंस को अगर मैं एक्चुअल सर्किल का जो पाथ है उससे अगर मैं डिस्टेंस से कंपेयर करूं तो जो t है, t जो पॉइंट है वो इस सर्किल पाथ के थोड़ा सा आउटसाइड में लाई कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर, और जो s पॉइंट है वो इस सर्किल पाथ के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ये मान के चलूं कि डेल्टा t जो होगा वो एक स्लाइडर डिफरेंस है बिटवीन दी dt एंड एक्चुअल सर्किल एक्चुअल रेडियस, राइट। तो इसका मतलब ये है कि d, लेट अस सपोज दैट, इसको हम ये मान के चलते हैं, लेट dt इक्वल टू स्क्वायर ऑफ dt, यानी कि dt स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये मान के चलता हूं मैं। तो यहां से हमारे पास dt स्क्वायर का मतलब हो गया, ये हो गया xk प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, सॉरी प्लस yk स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। और इसी तरीके से मैं मान के चलता हूं कि ds इक्वल टू d ऑफ s स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो ये मुझे मिलेगा d ऑफ s इक्वल टू xk प्लस 1 स्क्वायर प्लस yk माइनस 1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ठीक है, ये हम मान के चलते हैं। अब क्या हुआ कि अब जो डेल्टा एस एंड डेल्टा टी है, अगर मैं देखूं तो डेल्टा टी ऑलवेज पॉजिटिव, तो डेल्टा टी है वो डेल्टा टी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी और डेल्टा एस की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर हमेशा नेगेटिव रहेगी। अगर मैं यहां से डिस्टेंस पैरामीटर निकालूं, वो डिस्टेंस पैरामीटर मान के चलें कि मैं लेट अस सपोज दैट the decision parameter pk equal to delta s minus delta t minus डेल्टा s, और डेल्टा s ऑलवेज नेगेटिव है। डेल्टा s क्या ऑलवेज नेगेटिव होगा, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी आपके पास, डेल्टा t प्लस डेल्टा s निकल के आएगी। ठीक है, अब ये pk यानी कि अगर pk की वैल्यू अगर लेस देन 0 है, अगर pk लेस देन 0 है, इसका मतलब यह है कि डेल्टा s इज लेस देन डेल्टा s, यानी कि डेल्टा t की जो लेंथ है वो डेल्टा s से छोटी होगी। तब मैं क्या करूंगा, तब पॉइंट t विल बी सिलेक्टेड। कब, जब pk इज लेस देन 0 होगा, और अगर pk इज ग्रेटर देन 0 होगा तो pk ग्रेटर देन 0 का मतलब डेल्टा s इज लेस देन डेल्टा t, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, पॉइंट s को चूज करूंगा। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। तो pk, अब इनकी वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर डेल्टा t और डेल्टा s की। तो हमारे पास क्या है, डेल्टा t कितना है, डेल्टा t इज xk प्लस 1 स्क्वायर प्लस yk स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और प्लस ये डेल्टा s इज xk प्लस 1 स्क्वायर और प्लस yk माइनस 1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। इनको सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरे पास ये टर्म्स ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास मिलेगा 2xk प्लस 1 स्क्वायर प्लस, इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो yk स्क्वायर प्लस yk स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2yk, और ये हो जाएगा माइनस 2r स्क्वायर। ये मिलेगा मुझे 2xk प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2yk स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 2yk माइनस 2r स्क्वायर। इसको मैंने रखा pk और ये रखा मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या है कि हमारे पास नेक्स्ट इंक्रीमेंटल वैल्यू, डिसीजन पैरामीटर का जो नेक्स्ट इंक्रीमेंटल वैल्यू कैसे मिलेगा, जब मैं k की जगह पे k प्लस 1 रखूंगा। ठीक है, ओके, for next incremental value
पुट k इज इक्वल टू k प्लस 1। तो यहां से क्या मिलेगा मुझे, p k प्लस 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास 2x k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2y k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y k प्लस 1 माइनस 2r स्क्वायर। ठीक है, इसको जरा मैं एक्सपेंड करूं तो मेरे पास मिलेगा यहां से 2x k प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x k प्लस 1 और प्लस यहां से क्या मिलेगा मुझे 2y k प्लस 1 स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 2y k प्लस 1 और माइनस 2r स्क्वायर। इसको और एक्सपेंड करेंगे तो मेरे पास मिलेगा 2x k प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4x k प्लस 1 और प्लस यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा मेरे पास 2y k प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y k प्लस 1 माइनस 2r स्क्वायर। ठीक है, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये तो होगा हमारे पास 2x k प्लस 1 स्क्वायर और 2 प्लस 1 दैट इज 3 और प्लस 4x k प्लस 1 प्लस 2y k प्लस 1 माइनस ये स्क्वायर माइनस 2y k प्लस 1 माइनस 2r स्क्वायर। ये हमारा हो गया p k प्लस 1। इट इज इक्वेशन नंबर, लेट अस सपोज इट इज 2। ठीक है, अब क्या करना, मुझे डिफरेंस निकालना है किसमें से, p k प्लस 1 माइनस p k। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा इसे रफ करना पड़ेगा, तो इसे रफ करते हैं। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1 करेंगे, देखो माइनस 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, ये दोनों को दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो बचेगा क्या मेरे पास, यहां से बचेगा p k प्लस 1 माइनस p k इक्वल टू, इसको लिखते हैं हम 2x k प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4x k प्लस 1 और प्लस 2y k प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2y k प्लस 1, ये हो गया। और माइनस का मिलेगा मुझे माइनस 2x k प्लस 1 स्क्वायर प्लस, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2y k स्क्वायर और माइनस 1 और माइनस क्या मिलेगा 2y k प्लस 1। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। तो अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं हमारे पास क्या मिलेगा, देखो ये x k प्लस 1 है, तो x k प्लस 1 मैंने अभी पहले ही बताया था कि x k प्लस 1 की जगह पे मैं x k प्लस 1 रख सकता हूं। ठीक है, तो मैंने अगर यहां पर रखा तो 2x k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस यहां से देखो 3 और माइनस 1 दैट इज यहां क्या बचेगा 2 प्लस ये रखा मैंने x k प्लस 1 स्क्वायर एज इट इज छोड़ा मैंने अभी, प्लस यहां हमारे पास हो गया, देखो इसको जरा मैं अरेंज करता हूं तो यहां से देखो इस वाले टर्म और इस टर्म से मैं कॉमन लेता हूं, तो हमारे पास क्या बचेगा y k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस y k स्क्वायर। ठीक है, और इस टर्म में और इस टर्म में से मैं कॉमन लेता हूं माइनस के 2, तो यहां क्या बचेगा y k प्लस 1 माइनस, ये हमारे पास y k तो है, तो ये रहा हमारे पास y k। ठीक है, और प्लस माइनस का ये हमारे पास आ गया 2x k प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखो इस टर्म से ये टर्म कट गया। ठीक है, अब क्या बचा मेरे पास, यहां बचा 2 प्लस 4x k प्लस 1 और प्लस ये बचा मेरे पास 2y k प्लस 1 स्क्वायर माइनस y k स्क्वायर माइनस 2y k प्लस 1 माइनस y k। ठीक है, इसको मैंने मानता हूं p k प्लस 1 माइनस
पी के, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3, करेक्ट। तो ये मेरे पास एक सिंप्लीफाइड वर्जन मिला पी के प्लस वन माइनस पी के से। अब क्या है, मुझे डिसीजन लेना है। डिसीजन कैसा होगा, इफ, देखो अब मैं मान के चलता हूं इफ पी के इज लेस देन 0, देन अभी मैंने स्टार्टिंग बोला था कि अगर पीके की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि जो dt की वैल्यू होगी, dt यानी डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा टी इज लेस देन डेल्टा एस, राइट। तो डेल्टा टी की वैल्यू अगर हमारे पास छोटी है तो मुझे कौन सा पॉइंट चूज करना पड़ेगा, मैं ये वाला पॉइंट चूज करूंगा, यानी कि टी वाला पॉइंट। देन पॉइंट टी, और टी का कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, एक्स के प्लस 1 वाई के इज सेलेक्टेड। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अगर ये सिलेक्ट करोगे तो देखो x के प्लस यानी कि ये जो x की इंक्रीमेंटल वैल्यू उसकी जगह मैं ये रख चुका हूं पहले से ही, तो ये हो जाएगा, और y की जो इंक्रीमेंटल वैल्यू होगी हमारे पास क्या होगी, ये होगी। देयरफॉर पुट x के प्लस 1 इज इक्वल टू x के प्लस 1 एंड y के प्लस 1 इज इक्वल टू y के इन इक्वेशन नंबर 3। तो ये तो मैं पहले ही पुट कर चुका, जैसे कैंसिल आउट मेरा हो चुका है, बट ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, देयरफॉर ये हो जाएगा पी के प्लस 1 इक्वल टू पी के प्लस 2 प्लस 4 एक्स के प्लस 1 मान लेते हैं, चलो ठीक है, प्लस 1 और प्लस, यहां से देखो अगर मैंने इसकी जगह पे y के प्लस 1 की जगह पे रखा मैंने y के, तो y के स्क्वायर माइनस y के स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से क्या होगा, यहां पर भी y के माइनस y के दैट इज कैंसिल आउट, तो ये दोनों के दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा क्या मेरे पास, सिर्फ इतना ही बचेगा। इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब अगर pk की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब क्या होगा, if pk is greater than 0 then अगर pk is greater than 0 तो डेल्टा s is greater than, सॉरी डेल्टा s is less than डेल्टा t, यानी कि डेल्टा s यानी ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो छोटी होगी, तो आप क्या करोगे, ये वाला पिक्सल पॉइंट एक्चुअल सर्किल पाथ के पास होगा देन दिस पर्टिकुलर पिक्सल। तो क्या करेंगे हम, तब हम नेक्स्ट जो पिक्सल होगा वो चूज करेंगे s वाला, देन पॉइंट s यानी कि x के प्लस 1 y के माइनस 1 इज सेलेक्टेड, राइट। तो इसका मतलब ये है कि देयरफॉर पुट, इसको मैं लिख सकता हूं, और p के प्लस 1 इक्वल टू p के प्लस 2 प्लस, या ऐसे लिख सकते हैं p के प्लस 4x के प्लस 1 प्लस 2। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वजह से मैं इसकी जगह पे ये वो रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो पुट x के प्लस 1 इक्वल टू x के प्लस 1 एंड y के प्लस 1 इज इक्वल टू y के माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये हम वहां पे रखेंगे, क्यों रखा आप समझ में आ गया ना कि ये बेसिकली क्या हमारे पास x के नेक्स्ट इंक्रीमेंटल वैल्यू ये है और y के नेक्स्ट इंक्रीमेंटल वैल्यू ये है, यानी y के प्लस 1 इक्वल टू y के माइनस 1 रखा जाएगा और x के प्लस 1 की जगह पे ये रखा जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिलेगा, तो हमारे पास मिलेगा p के प्लस 1 इज इक्वल टू p के प्लस, रखो इक्वेशन नंबर 3 में, ये रहा हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, तो ये p के प्लस 2 प्लस 4 x के प्लस 1 और यहां से क्या मिलेगा, प्लस 2, ये हमने रखा y के माइनस 1 का स्क्वायर माइनस y के स्क्वायर, यहां रखेंगे माइनस 2 y के माइनस 1 माइनस y के, ठीक है। इससे कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या मेरे पास, p के प्लस 2 प्लस ये हो जाएगा मेरे पास 4x के प्लस 1 और प्लस यहां से क्या हो जाएगा 2, ये देखो y के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 y के माइनस y के स्क्वायर और यहां क्या हुआ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 आ गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या p के प्लस 2 प्लस 2 दैट इज 4 प्लस 4x के प्लस 1 प्लस यहां से बचा मेरे पास 2 और माइनस 4 y के, ठीक है।
ओके, अब यहां पे देखते हैं तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ये पी के और प्लस 4 प्लस ये रखता 2 यहां पर रखता हूं तो 2 प्लस ये रखा मैंने 4x के प्लस 1 माइनस इसमें से और इसमें से मैं क्या करता हूं -4 कॉमन लेता हूं तो मेरे पास क्या बचा y के -1। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्या x के प्लस 1 है तो इस x के प्लस 1 की जगह मैं ये रख सकता हूं और y के -1 की जगह मैं ये रख सकता हूं। ठीक है, तो क्या मिलेगा मेरे पास p के प्लस 4x के प्लस 1 माइनस 4y के प्लस 1 प्लस 2, ये था हमारे पास p के प्लस 1 की वैल्यू, राइट, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5, इट इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो यहां तक तो ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि हमारे पास पी की वैल्यू लेस देन 0 तब क्या होगा, पी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तब की तो डिसीजन होगा। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कि हमें स्टार्ट कहां से करना है। तो स्टार्टिंग में आपको पता था कि हम स्टार्ट कहां से कर रहे थे, हम स्टार्ट कर रहे थे x इक्वल टू 0 यानी कि फर्स्ट पॉइंट यानी कि k की जगह पर हमारे पास 0 रखते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में, तो k इक्वल टू 0 इसका मतलब p0 मिलेगा मुझे। सो फॉर फाइंडिंग इनिशियल डिसीजन पैरामीटर पुट k इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। क्या थी, पी के इक्वल टू 2x के प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर प्लस y के -1 स्क्वायर माइनस 2 r स्क्वायर। तो अगर इसमें मैं 0 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, ये k की जगह पे 0 हो गया, यहाँ पे इस k की जगह पे 0 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। ठीक है, नाउ अब हमारे पास x0 और y0 की पहली वैल्यू क्या होगी, तो बेसिकली हमने स्टार्ट कहां से किया था, हमने स्टार्ट किया था x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू r से स्टार्ट किया था, तो वही हमारी इनिशियल वैल्यू होगी। तो हमारे पास क्या है, तो पुट x0 इज इक्वल टू 0 एंड y0 इज इक्वल टू r, तो क्या होगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास p0 इक्वल टू, ये देखो यहां से क्या मिलेगा, x0 हमारा 0 होगा तो ये क्या 1 है, हमारे पास मिला 2 प्लस ये हमारे पास क्या हो गया आर स्क्वायर और प्लस ये हो गया मेरे पास r -1 का स्क्वायर माइनस 2 r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास बचा 2 प्लस r स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2r माइनस 2r स्क्वायर, ये इससे कट गया। ठीक है, बचा क्या मेरे पास 3 माइनस 2r, ये हुआ मेरे पास p0 की वैल्यू। सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 6। ओके, नाउ अभी हमारे पास क्या है कि एल्गोरिथम में सब कुछ मिल गया मुझे, स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर मुझे मिल गया और जब p की वैल्यू लेस देन 0 तो मेरे पास पॉइंट्स क्या होंगे, वो पॉइंट्स हमारे पास होंगे, p इज लेस देन 0 तो पॉइंट्स होंगे हमारे पास ये वाले, यानी कि x इज इक्वल टू x प्लस 1 होगा और y की वैल्यू सेम रहेगी, y इज इक्वल टू y होगी। ठीक है, और उस केस में p की वैल्यू हमारे पास ये निकल के आएगी। ठीक, और अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन 0 के केस में क्या हमारे पास पॉइंट्स ये दोनों होंगे। ठीक है, अब उसके बाद p की वैल्यू हमारे पास ये आएगी। अब यहां पर क्या है कि p की वैल्यू लेस देन 0 होगी, p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। अगर p की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो आप इन दोनों में से किसी को भी यूज कर लेना। तो आप सपोज दैट कि आप p इज ग्रेटर देन 0 को ही आप p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे यूज कर लेना। ठीक है, ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द डेरिवेशन पार्ट ऑफ द So it is all about the derivation part of the Bresson and circle drawing algorithm. Now let us take a look for the step by step description of the algorithm. तो अभी मैं इसको रफ करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे लिखेंगे। ये जो पॉइंट्स मुझे मिले हैं p की वैल्यू या p इज लेस देन 0 या p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन सारे के सारे पॉइंट्स को हमें याद रखना है। ठीक है, सो स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, सबसे पहले हम रीड करेंगे, रीड दी सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल एज
suppose xc comma yc is the center of the circle and r is the radius of the circle. Now step 2 क्या करना है हमें? इनिशियलाइज x is equal to 0 and y is equal to r. ठीक है, स्टेप नंबर 3 हमने ये इनिशियलाइज करके कि यहीं से हम अपने एल्गोरिथम को स्टार्ट कर रहे हैं. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सो तो फर्स्ट पॉइंट वुड बी प्लॉटेड, देन प्लॉट x कॉमा y. नाउ स्टेप नंबर 4 यहां क्या करेंगे हम? कैलकुलेट द फर्स्ट डिसीजन पैरामीटर एज. क्या निकाला था हमने फर्स्ट डिसीजन पैरामीटर? P0. तो P इज इक्वल टू 3 माइनस 2R. ठीक है. नाउ स्टेप नंबर 5. अब पहला डिसीजन पैरामीटर हमको मिल चुका, फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया. अब क्या करना है हमें? नेक्स्ट पॉइंट्स प्लॉट करने. कहां से कहां तक? फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज लेस देन इक्वल टू y तक. तो यहां पे हम क्या करेंगे? फॉर द pixel positions in first octant. तो यहां से लगाएंगे हम for x is equal to 0, x is less than equal to y and x plus plus. यहां पे क्या हो जाएगा मेरे को? if कंडीशन चेक करेंगे, if p is less than 0 then तो क्या होगा हमारे पास? x is equal to x plus 1 and y is equal to y only and p is equal to p plus 4x plus 2. ये निकला था हमारे पास, कैलकुलेट हो गए. अब इसके बाद else में क्या होगा हमारे पास? x is equal to x plus 1, y is equal to y minus 1 and p is equal to p plus 4x minus 4y plus 2. और यहां पे हमारा ये बंद हो जाएगा. ठीक है. इसके बाद लिखेंगे हम प्लॉट. क्या प्लॉट करेंगे? x कॉमा y और यहां से मेरा y फॉर लूप भी बंद हो जाएगा. ठीक है. नाउ स्टेप नंबर 6 क्या करेंगे? फाइंड द पिक्सल positions of other octants. Right. Now step number 7. Stop. So this is the algorithm for Bresson and circle drawing algorithm. स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन मैंने आपको दे दिया है. इसको आप इजीली स्टेप बाय स्टेप आप रीड कीजिए और इसको कंपेयर कीजिए डेरिवेशन पार्ट से. राइट. तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. अगर समझ में तब भी ना आए तो अगर कुछ क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, तो यू कैन आस्क मी थ्रू द फोन कॉल और यू कैन आल्सो राइट अ कमेंट फॉर योर क्वेरीज. ओके. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. राइट. तो टिल देन थैंक यू.